नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिनों के दौरान, यानी कि 8 से लेकर के 15 जनवरी 2023 के बीच में हरियाणा राज्य के मौसम की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे का सिस्टम एक बार फिर से शुरू हो गया है। हरियाणा के तमाम इलाके, तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी ने उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि शिमला, मनाली, नैनीताल, देहरादून को भी पीछे छोड़ दिया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि IMD चंडीगढ़ की वेदर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी को हरियाणा के तमाम क्षेत्रों पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे दर्ज किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो 7 जनवरी को जो महेंद्रगढ़ में जो अधिकतम तापमान है वो 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा था। मतलब हम कह सकते हैं कि हरियाणा में दिन के समय भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, क्योंकि जब तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उस दौरान उस शहर में ठंडे दिन की स्थिति घोषित कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में एकमात्र महेंद्रगढ़ इलाका ऐसा था जहाँ पर अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के तमाम शहरों पर ठंडे दिन की स्थिति लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ अगर मिनिमम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 1.4 डिग्री सेल्सियस के साथ जो बालसमंद हिसार के पश्चिमी क्षेत्रों पर है वहाँ पर ये तापमान दर्ज किया गया, जो कि पूरे हरियाणा में 7 तारीख को सबसे कम दर्ज किया गया था। इसी दौरान आप देख सकते हैं कि तमाम इलाके ऐसे जैसे कि हिसार, भिवानी, रोहतक, सिरसा, साथ ही साथ पलवल, महेंद्रगढ़, पानीपत, सोनीपत, जहाँ पर तापमान सामान्य से नीचे चल रहे और कड़ाके की सर्दी तमाम क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। तो आने वाली स्लाइड से बात करते हैं कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान, यानी कि 8 से लेकर के 15 जनवरी 2023 के बीच में, तो अगली स्लाइड से करते हैं बात कि हरियाणा में आने वाले 7 दिनों के दौरान, यानी कि 8 से लेकर के 15 जनवरी के बीच में कैसा मौसम रहेगा। क्या कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी या फिर सर्दी से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मौसम पूर्वानुमान पर बात करें तो हरियाणा में आने वाले एक सप्ताह के दौरान तमाम दिन ऐसे रहेंगे जब सर्दी से राहत रहेगी, क्योंकि उत्तर भारत में आने वाले दिनों में एक के बाद एक 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने वाले हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ तो आज यानी कि 8 जनवरी को ही पहुंचने वाला है, जिसके प्रभाव से हरियाणा के प्रभाव का रुख बदल जाएगा और अनुमान है कि हरियाणा में जो अब तक उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं पहाड़ी भागों से बर्फ की ठंडक लेकर आ रही थी वो हवाएं अब रुक जाएंगी और उम्मीद है कि हरियाणा में अब जो हवाएं 8 तारीख से वो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से चलना शुरू हो जाएंगी। हवाओं के बदलने के प्रभाव से उम्मीद है कि हरियाणा में उत्तर में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूर और पलवल तक तमाम इलाकों पर तापमान में वृद्धि हो सकती है और कुछ जगह पर बादल भी दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद है कि 8, 9 और 10 जनवरी के दौरान हरियाणा के तमाम इलाकों पर रुक रुक कर बादल आते रहेंगे। साथ ही साथ कुछ जगह पर इस दौरान जो दिन का तापमान भी बढ़ेगा, साथ ही साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कि कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन आज यानी कि 8 जनवरी को कुछ जगह पर थोड़े समय के लिए घना कोहरा छा सकता है। उसके बाद जो कोहरे की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में घटती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी जो इलाके वाटर बॉडीज के आसपास के इलाके जैसे कि नहरों के आसपास या खेत खलिहान के आसपास के इलाकों पर थोड़े समय के लिए सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कोहरा ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। उसके बाद बात करें तो 11 तारीख को एक नया और सक्रिय और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के ऊपर पहुंच रहा है। इसी सिस्टम की वजह से अनुमान है कि हरियाणा पर इस सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर भी विकसित होगा। तो अनुमान है कि 11 तारीख के आसपास तो हरियाणा में मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, थोड़े बहुत बादल दिखा देगा, लेकिन 12 तारीख से सर्कुलेशन का असर हरियाणा के ऊपर दिखने की उम्मीद है और अनुमान है कि हरियाणा में 12 जनवरी के दौरान लगभग ज़्यादातर जगह पर बादल दिखाई देंगे जिनमें उत्तर में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला से लेकर नीचे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक और पश्चिम में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी से लेकर के पूर्व में पानीपत, सोनीपत, करनाल तक तमाम जगह पर 12 जनवरी को बादल दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं बादलों से उम्मीद है कि 12 जनवरी की दोपहर से लेकर के 13 जनवरी की दोपहर तक हरियाणा के जो उत्तरी 2 क्षेत्र रहेंगे जिनमें चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये ऐसे जिले हो सकते हैं जहां पर 12 तारीख की दोपहर से लेकर के 13 तारीख की दोपहर के बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना बन रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि वेदर मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर रहा और वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग चाहे SWF की बात करें या GFS की बात करें तो हरियाणा के मध्य और दक्षिण इलाकों पर आने वाले दिनों में यानी कि 12 जनवरी के दौरान मौसम साफ दिख रहा है। लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि बादल रहेंगे और यही बादल दक्षिण हरियाणा से होते उत्तर हरियाणा के ऊपर पहुंचेंगे। तो उम्मीद है कि भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत के
क्षेत्रों पर भी कुछ जगहों पर बादल घने हो सकते हैं और इन्हीं बादलों से यहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की बौछारें 12 जनवरी की रात को या 13 जनवरी की सुबह के आसपास देखने को मिल सकती है। शेष महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूर, पलवल के आसपास, साथ ही साथ फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बादल रहेंगे तो छिटपुट बूंदाबांदी एक दो जगह पर बहुत मामूली बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हम कहें तो हरियाणा में 12 जनवरी को मौसम कुछ हद तक सक्रिय हो सकता है और उम्मीद है कि 12 जनवरी और 13 जनवरी की सुबह तक कुछ जगह पर बादलों के साथ छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद 14 जनवरी से एक बार फिर से हरियाणा के तमाम इलाकों पर मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे तरफ निकलेगा। तो जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा तो हरियाणा पर एक बार फिर से हवा का रुख बदल जाएगा और अनुमान के 14 जनवरी की शाम से हरियाणा के तमाम इलाकों पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवा एक बार फिर से कब्जा कर लेंगी और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर के उत्तर में करनाल, कहतर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर तक तमाम क्षेत्र पर एक बार फिर से तापमान में गिरावट का क्रम शुरू होगा। उम्मीद है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से हरियाणा के तमाम इलाकों पर कड़ाके की सर्दी दस्तक देगी और कई इलाकों पर शीतलहर, घने कोहरे और पाले का सितम शुरू हो सकता है। फसलों पर 15 जनवरी के आसपास एक बार फिर से पाला दिखाई दे सकता है और अनुमान है कि 15 जनवरी को हरियाणा के तमाम क्षेत्रों पर कड़ाके की सर्दी का सितम, कड़ाके की सर्दी आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा में अभी सर्दी गई नहीं है। कुछ दिनों की रात के बाद तमाम इलाकों पर एक बार फिर से सर्दी का सितम तमाम क्षेत्रों पर शुरू होने वाला है। तो हरियाणा में आने वाले एक सप्ताह के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। राज्य के मौसम में अचानक कुछ होता बदलाव तो उसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।